कल जो फोटो वायरल हुआ है वो ओरिजिनल फ़ोटो है। फ़ोटो के ताल्लुक से जो लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं वो हर तरीके से उसको जांच परख कर लें कि ये फ़ोटो ओरिजिनल है। 14-15 दिसंबर 2024 नीलम नगर मुलुंड में किरीट सुमैया की ऑफिस पर शेख आसिफ साहब तशरीफ़ ले गए थे। 14 दिसंबर को भी उन्होंने मुलाकात की थी, 15 दिसंबर को भी मुलाकात की थी और 2 फाइल उनके सुपुर्द की थी रेड कलर की, और उसमें वो सारे कागजात थे जिसकी बुनियाद पर मालेगांव पर मुसीबत आई है। और किरीट सुमैया ने मालेगांव आ करके जो मुद्दा उठाया कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग बसते हैं बड़ी तादाद में, SIT इन्हीं लोगों ने बनवाई थी और उसके लिए किरीट सुमैया को उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो BJP के एक लीडर हैं, पसंदीदा है नापसंदीदा है ये एक अलग बात है, लेकिन MP रहे और इस वक्त वो MP का इलेक्शन हार करके यही काम बिल्ली हकालने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए हमने ये बात कही थी और आज वो फ़ोटो वायरल हुआ है। हमारे पास शेख आसिफ साहब के लेटर भी हैं जो उन्होंने इन जैसे ये जन्म दाखला बोलो या छोटे टुकड़ों की खरीदी बिक्री बोलो या इलेक्शन से पहले मालेगांव बहुत बड़ा फंड आया था, कोई 100-150 करोड़ रुपया आया था, उस ताल्लुक से शेख आसिफ साहब ने जो लेटर दिए हैं वो लेटर भी हमारे पास है, उसको भी हम लोग वायरल करेंगे। जन्म दाखला मामले में किरीट सुमैया जो मुसीबत लाए थे और पूरे शहर में 1044 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, उनमें से कुछ बेगुनाह हमारी माएँ और बहनें और हमारे भाई ये जेलों की सलाखों के पीछे है। उसमें SIT जो टीम तश्कील दी गई थी उसमें जो पेश रहकर काम करने वाले लोग थे उसमें एक रऊफ पिंजारी भी है जो आज शेख आसिफ का बॉडीगार्ड बन करके साथ में घूम रहा है। ये तमाम लोगों को जिनके खिलाफ FIR होती थी उनको घर जा कर के हरेसमेंट करता था और उनको उठा के लाता था। इसलिए हम इस मामले के अंदर जो कुछ कह रहे हैं तमाम तर सबूत शवाहिद के साथ कह रहे हैं। हमारी बात को अगर कोई गलत साबित करता है तो वो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, हम उसको सही साबित कर दें। इसके इलेक्शन मालेगांव महानगर पालिका का इलेक्शन है। मालेगांव महानगर पालिका में हमने 60 उम्मीदवार दिए हैं और सबसे बड़ी पार्टी है और हमें यकीन है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हमारे चुन करके आएंगे, हम अपना मेयर बिठाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज अल्लाह ने हमें जो मकबूलियत दी है उसके पेश नज़र हमारे सामने इलेक्शन लड़ने वाले भी हमारे नाम का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नाम ले करके, हमारा फ़ोटो डाल करके वार्ड नंबर 19 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, जावेद सत्तार, रमज़ू मिंबर, लईक शिकारी, हमने इनको उम्मीदवारी दी। अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को हमने उम्मीदवारी दी है और हमने इस बात की कोशिश की है कि कोई भी इनके सामने ऐसा उम्मीदवार न रहे जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का अंदेशा हो। आज एक बात की वजाहत करनी है कि साजिद अब्दुल रशीद मुकादम हमारे 1000 समझाने के बावजूद उन्होंने उम्मीदवारी की और हमारे नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस वक्त टिकट फाइनल होता उससे पहले साजिद अब्दुल रशीद के साथ एक मजलिस में बात हो रही थी और मजलिस की बात अमानत होती है, ये हमारी शरीयत है और हमारे पैगंबर ने ये बात कही है। उन्होंने मजलिस की बात को रिकॉर्ड किया और आज उसको वायरल कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि आज साजिद अब्दुल रशीद हमारे नाम का सहारा लेकर उम्मीदवारी कर रहे हैं और हमारे जो मुखालिफिन हैं ख़ास तौर पर शेख आसिफ अब्दुल रशीद शेख साहब जो है उनको पूरा ताउन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और अब्दुल मालिक को नीचा दिखाने के लिए वो साम दाम दंड भेद के साथ साजिद अब्दुल रशीद के साथ है। मैं वार्ड की आवाम से कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोग जो हमारे मुखालिफिन का सहारा लेकर के हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आप होशियार रहें। साजिद अब्दुल रशीद मुकादम को हमारी हिमायत नहीं है,
ہم نے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے، فارم بھرنے کے لیے، آزاد امیدواری کے لیے کوئی مشورہ نہیں دیا ہے. اس لیے پینل کے چاروں امیدواروں کو آپ سمجھ کر کے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں جو ہمارے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں، پینل کے چاروں امیدواروں کو آپ پتنگ کے نشانی پر ووٹ دے کر کے انہیں کامیاب کریں اور وارڈ کے کام کاج اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہیں.